हम अध्ययन कर रहे हैं भारत का भूगोल वन लाइनर फैक्ट के साथ। बेम्बानद झील के बारे में देखेंगे। बेम्बानद झील एक लेगून झील है। कैसी झील है बेम्बानद झील? लेगून झील है और केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में भी ये 3 जिलों में विस्तार है इसका, अलपुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में। इसका बेम्बानद झील का। और भारत की सबसे लंबी झील इसे माना जाता है। 96.5 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। इस झील में 10 नदियां आकर बहती है बेम्बानद झील में, जिनमें पंबा और पेरियार नदियां प्रमुख है। बेम्बानद झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य बेम्बानद झील के पूर्वी तट पर स्थित है। रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत 2002 में बेम्बानद झील को शामिल किया गया था। बेम्बानद झील में श्रिम्प मछली प्रमुखता से पाई जाती है। कौन सी मछली? श्रिम्प मछली। इस झील के उत्तरी छोर पर देश का एक प्रमुख बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह स्थित है। बेम्बानद झील के उत्तरी छोर पर, जिसके दोनों ओर झील में 2 द्वीप स्थित है। कौन कौन से द्वीप हैं? विलिंगडन और वल्लारपदम। ये द्वीप कहाँ स्थित है? बेम्बानद झील में जो कोच्चि बंदरगाह है उसके दोनों ओर इस झील के किनारों पर स्थित है। बेम्बानद झील को कुट्टानाड के पास कुन्नामदा झील और कोच्चि के पास कोच्चि झील के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार बेम्बानद झील को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता इस झील में प्रतिवर्ष ओणम पर्व के अवसर पर शरद ऋतु में आयोजित की जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कौन सी झील के किनारे प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है? तो बेम्बानद झील के किनारे। और कौन से पर्व पर? ओणम पर्व पर। ओणम पर्व पर शरद ऋतु में आयोजित की जाती है प्रतियोगिता, जिसे स्थानीय भाषा में वल्लम काली कहते हैं इस प्रतियोगिता को, और यह स्नेक बोट रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, सागवान के वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कर्नाटक के बाद चंदन की लकड़ी कठोर और सुगंधित होती है। अगला पॉइंट है, चीड़ के वृक्ष हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं चीड़ के वृक्ष? हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर, जिनकी लकड़ी हल्की होती है। अगला पॉइंट है, सवाई घास का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, तेंदू के सर्वाधिक वृक्ष मध्य प्रदेश में है और बीड़ी उत्पादन में अग्रणी है मध्य प्रदेश, क्योंकि तेंदू से बीड़ी का उत्पादन किया जाता है। बांस उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है और दूसरा स्थान असम का है। भारत में कर्नाटक का स्थान प्रथम है बांस उत्पादन में और दूसरा असम का है। नारियल उत्पादन में केरल का स्थान प्रथम है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल जिले में स्थित है। वहाँ स्थित है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहतूत के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं शहतूत के सर्वाधिक वन? कर्नाटक में। कच्चा रेशम उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। इसके वृक्ष पर, किसके? शहतूत के वृक्ष पर रेशम कीट का पालन होता है। अगला पॉइंट है, शीशम के वन। शीशम के वन उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी कठोर होती है शीशम के वन की, और इनका प्रयोग इमारती और फर्नीचर कार्यों में किया जाता है। अगला पॉइंट है, देवदार के वृक्ष। ये हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई पर? 1700 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर।
देवदार के वृक्ष की लकड़ी कठोर, सुगंधित और टिकाऊ होती है। कैसी होती है? कठोर, सुगंधित और टिकाऊ। इसकी लकड़ी से तेल निकाला जाता है देवदार के वृक्ष की लकड़ी से, और इसका प्रयोग रेलवे स्लीपर बनाने में बहुतायत से होता था देवदार के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग। अगला पॉइंट है, लाह के उत्पादन में झारखंड राज्य अग्रणी है। किसके उत्पादन में? लाह के उत्पादन में। लाह कीट पालन, कीट होता है लाह, तो लाह कीट पालन कहाँ होता है? पलाश, कुसुम, बबूल, बरगद आदि वृक्षों पर होता है। राष्ट्रीय लाह अनुसंधान केंद्र नामकुम रांची में स्थित है। झारखंड में रांची और नामकुम वहीं स्थित है राष्ट्रीय लाह अनुसंधान केंद्र। साल वन, अगला पॉइंट है, साल वन मतलब कि सकुआ वन भी जिसे कहा जाता है। साल वन का विस्तार है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर के असम के नौगांव जिले की तराई क्षेत्रों में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में भी इसका विस्तार है साल वन का। साल वन की लकड़ी कठोर और टिकाऊ होती है, जिसका प्रयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चोलामू झील और गुरु डोंगमर झील। चोलामू झील और गुरु डोंगमर झील कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नल सरोवर और नारायण सरोवर झील गुजरात राज्य में स्थित है। सेडल पीक कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है।